आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष ग्रामश्री नामक शीर्षक प्रस्तुत है, जिसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष यह पद्य रचना प्रारंभ होने जा रहा है। बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेते, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। कहने का अर्थ क्या है कि गंगा की सतरंगी रेतों पर बालू के सापों जैसा चिन्ह बन गया है। जो गंगा का सतरंगी रेत है, 7 रंगों वाला रेत है, ठीक है, बालू के सांपों से, यानी बालू के सांपों जैसा, ठीक है, बालू के सांपों जैसा यानी सांप बन गया लेकिन बालू का सांप, ठीक है, बालू के सांपों जैसा अंकित यानी चिन्ह बन गया है। कहाँ पर? गंगा की सतरंगी, यानी जब कहने मतलब हो गया जो गंगा का 7 रंगों वाला बालू है वहाँ पे, ठीक है। बात को समझ लेंगे, देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गंगा की सतरंगी रेतों पर, गंगा की सतरंगी रेती, तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा? गंगा की सतरंगी रेतों पर बालू के सांपों जैसा, बालू के सांपों जैसा चिन्ह बन गया है। अंकित यानी चिन्ह, ठीक है। बात को समझ लेंगे। पहला जो 2 लाइन है आपको आना ही चाहिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की सतरंगी रेतों पर, ठीक है, गंगा की सतरंगी रेतों पर, रेतों बोलेंगे, ठीक है, गंगा की सतरंगी रेतों पर बालू के सांपों जैसा चिन्ह बन गया है। अब चलते हैं अगले कड़ी में। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, गंगा के किनारे तरबूजों की खेती और सरपत की परछाई सुंदर लगती है। देखेंगे अर्थ। तट पर यानी किनारे पर, तो किनारा कहाँ है? गंगा के किनारे। तट यानी किनारा, किनारा किसका है? गंगा का, ठीक है। तो गंगा के किनारे तरबूजों की खेती वही रहेगा। सरपत की छाई यानी सरपत की परछाई, सरपत आप लोग जानते होंगे, सरपत की परछाई। तो कैसे बोलेंगे व्याख्या में? गंगा के किनारे तरबूजों की खेती और सरपत की परछाई सुंदर लगती है, ठीक है। बात को समझ लेंगे फिर से। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, गंगा के किनारे तरबूजों की खेती और सरपत की परछाई सुंदर लगती है। अब चलते हैं आगे की ओर। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। अब बात को समझेंगे। देखिए अंगुली, अंगुली अंगुली, लेकिन बगुला का पैर होता है, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से पहले। अंगुली अंगुली होता है लेकिन बगुला का वो पैर होता है। कंघी से यानी कंघी जो आप लोग प्रयोग करते हैं बाल झाड़ने के लिए, बगुले बगुले, कलंगी बार, ठीक है, कलंगी बार। संवारना यानी मतलब आप जैसे आप लोग नहाते हैं तो बाल को झाड़ते हैं ना, तो वही हो गया संवारना, ठीक है। कोई कोई, तो व्याख्या इसको प्रयोग करना है भाव के अनुसार। हम व्याख्या बोलेंगे, आप लोग समझेंगे इसका व्याख्या कैसे होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए बाल को संवारना, कंघी से बकुले यानी कंघी से बकुला बाल को संवार रहा है, ठीक है। पहले बात को समझ लेंगे, इसका सिद्धांत क्या है। कंघी से बकुला, कंघी से बकुला बाल को संवार रहा है यानी बाल को झाड़ रहा है, ठीक है। कौन? बकुला। अब इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है, तो कैसे बोलेंगे आप लोग बात को समझेंगे। जल में जब बगुला अपने पैर को उठाकर अपने सिर को खजुलाता है, ध्यान दीजिएगा बात को। जल में जब बकुला, स्टार्ट ध्यान रखिएगा, जल में जब बकुला अपने पैर को उठाकर अपने सिर को खजुलाता है
तब उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने बालों को कंघी कर रहा हो। ठीक है, बात को समझ लेंगे फिर से। जल में जब बगुला अपने पैर को उठाकर अपने सिर को खुजलाता है, तब उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने बालों को कंघी कर रहा हो। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने बालों को कंघी कर रहा है। ठीक है ठीक है विद्यार्थी, चलते हैं बाकी की ओर। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी सो रहती सोई। कहने मतलब क्या हुआ? तैरते हुए जल में सुरखाब और किनारों पर मगरौठी सोई रहती है। देखेंगे अर्थ। तिरते जल में, तैरते हुए जल में, सुरखाब चक्रवाक पक्षी। सुरखाब का अर्थ होता है चक्रवाक पक्षी, तो सुरखाब बोलेंगे। पुलिन पर, किनारों पर। मगरौठी पंछी का नाम है। मगरौठी यह पक्षी जल में रहता है। ठीक है, यह जल पक्षी है। रहती सोई, सोई रहती है। अब देखिए, किनारों पे मगरौठी सोई रहती है और तैरते जल में सुरखाब। बात को समझ लेंगे। देखिए, तैरते हुए जल में सुरखाब, तैरते हुए जल में, तीरते जल में यानी तैरते हुए जल में, तैरते हुए जल में सुरखाब और किनारों पर मगरौठी सोई रहती है। बात को समझ लेंगे विद्यार्थी लोग। आप लोग देखेंगे ऊपर से। अब देखिए, प्रारंभ किया रहा है। गंगा की सतरंगी रेतों पर, बात को समझेंगे ध्यान से। गंगा की सतरंगी रेतों पर बालू के सांपों जैसा चिन्ह बन गया है। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती और सरपत की परछाई सुंदर लगती है। जल में जब बगुला अपने पैर को उठाकर अपने सिर को खजुलाता है, तब उसको देखकर लगता है जैसे वह अपने उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने बाल को कंघी कर रहा हो। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने बाल को कंघी कर रहा हो। तैरते हुए जल में सुरखाब और किनारों पर मगरौठी सोई रहती है। तो विद्यार्थी, आप लोग बात को समझ रहे हैं ना। यह गांव की सुंदरता है, ग्राम श्री यानी गांव की सुंदरता। यह जो कवित्री है, यह अपना लिखी है, रचना बनाई है। क्या? तैरते जल में सुरखाब और किनारों पर मगरौठी सोई रहती है। समझते हैं ना? सुरखाब क्या होता है? चक्रवाक पक्षी। मगरौठी जल पक्षी, जल में रहने वाली पक्षी होती है। ठीक है, तो जो जल बह रहा है, तैर रहा है, उसमें सुरखाब है और किनारे पे कौन है? मगरौठी है। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों जल पक्षी हैं। तैरते जल में सुरखाब और किनारों पर मगरौठी सोई रहती है। तो विद्यार्थीगण, जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और व्याख्या को अपनी पुस्तिका पर लिखें और अपने गुरुजन को दिखाएं। जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।